नमस्कार, मैं डॉक्टर शशिकला तिवारी, आपके शुभ चिंतक कम डॉक्टर ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है पेट के निचले हिस्से में दर्द होना प्रेगनेंसी के समय, यानी कि लोअर एब्डोमिनल पेन इन प्रेगनेंसी। लोअर एब्डोमिनल पेन इन प्रेगनेंसी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ कारण अच्छे यानी नॉर्मल प्रेगनेंसी की वजह से, और कुछ कारण बुरे यानी किसी तरह का इन्फेक्शन, कुछ खराब प्रेगनेंसी जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कुछ और ऑर्गन का इन्वॉल्व होना जैसे अपेंडिसाइटिस या फिर कोलोनिक इन्फेक्शंस। बहुत सारे इन्यूमरेबल कॉजेज़ होते हैं इसके, लेकिन हम सिर्फ फोकस करेंगे आज के इस वीडियो पे कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में जब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तब लोअर एब्डोमिनल पेन यानी पेट के निचले हिस्से में दर्द होना क्यों होता है, सही है या नहीं, और क्या कर सकते हैं इसके बचाव के लिए। अगर आप हमारे यूट्रस का लोकेशन देखें, जो मैं अक्सर बताती हूँ, वो नीचे के हिस्से में होता है। उसके सामने होता है पेशाब की थैली, उसके पीछे होता है पॉटी करने वाला रास्ता। तो यूट्रस, जिस यूट्रस में अभी तक कुछ था नहीं, हर महीने एक ओवम आता था और ब्लीडिंग हो जाती थी, पीरियड्स होता था नॉर्मल, उस यूट्रस में अचानक से एक एम्ब्रायो का यानी एक बच्चे का एंट्री हो गया है। उस यूट्रस को समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, और वो स्ट्रेच हो रहा है, अगल बगल के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको भी स्ट्रेच कर रहा है, और इसीलिए ये जो स्ट्रेचिंग होती है यानी ये जो खिंचाव होता है, उसकी वजह से अक्सर लोअर एब्डोमिनल पेन या एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट प्रेग्नेंट फीमेल्स को फील होता है। ये डिस्कम्फर्ट अगर कंटिन्यूस होता है और बढ़ता है धन ये अच्छा नहीं होता है, लेकिन अगर ये इंटरवल पे आता है, बीच बीच में आता है, फिर गायब हो जाता है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, देन ये ठीक लोअर एब्डोमिनल पेन है यानी स्ट्रेचिंग पेन जस्ट है। ये शुरुआत में जब प्रेगनेंसी बहुत अर्ली होता है, यानी कि शुरुआत प्रेगनेंसी में ये लोअर एब्डोमिनल पेन मिलता है जिसका लेबर से कोई कनेक्शन नहीं होता है। कई बार फीमेल्स को लगता है कहीं लेबर तो नहीं है, उनको समझ नहीं आता है कि लेबर मतलब 9 महीने के बाद। ये तो बस शुरुआत की कहानी है, जस्ट एक स्ट्रेचिंग हो रहा है, बच्चा अपनी माँ से जुड़ रहा है, इसलिए ये एक सिग्नलिंग पेन होता है। बट आपको इसको ईजिली नहीं लेना चाहिए। अगर ये इंक्रीज़ करता है, ब्लीडिंग होता है या बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, अपने डॉक्टर को फटाफट कंटैक्ट करें कि कहीं कोई और बात तो नहीं हो गई है, कहीं कोई अबॉर्शन तो नहीं हो रहा है बीच में, या फिर कोई खराब प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है। तो इस तरह की सिचुएशन में आपको अपने डॉक्टर साहब को कंटैक्ट करना है। बचाव की अगर आप बात करते हैं यानी परहेज सावधानी की बात करते हैं, तो यस, आपको थोड़ा सा प्रिकॉशस रहना है। बहुत दौड़ना या बहुत जॉगिंग या बहुत एक्सरसाइज फ्रीक अभी नहीं रहना है, अभी थोड़ा बचाव करके रहना है, क्योंकि हमारे बच्चादानी में जो बच्चा आया है वो एक गुलाब के फूल की तरह होता है, एक पंखुड़ी की तरह होता है, रोज़ पेटल्स की तरह होता है, जिसको हमको सिक्योर करके रखना है कि वो बढ़े, वो अटैच प्रॉपर्ली हो जाए, वो इम्प्लांट हो जाए मदर से और वो बढ़े। तो सबसे पहली बात, हम बहुत जर्किंग वाला कोई भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स अभी के लिए ना करें। हम कोशिश करेंगे कि 5 kg का कोई भी सामान हैवी ना उठाएं। हम कोशिश करेंगे कि जब हम उठ रहे हैं, जब हम बैठ रहे हैं, हम धीरे से उठेंगे और हम धीरे से बैठेंगे। क्यों? क्योंकि एक बच्चा हमारे अंदर है, वो स्ट्रेचिंग पेन कर रहा है, यानी वो चुनने की कोशिश कर रहा है, एंड वी डोंट हैव टू डिस्टर्ब इट। तो ये होता है लोअर एब्डोमिनल पेन इन प्रेगनेंसी और उसकी सावधानियाँ। कई बार इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, यानी इन सब के बचाव के बाद भी अगर पेशेंट को पेन हो रहा है, इस तरह का पेन जिसको मैं स्ट्रेचिंग पेन फील कर सकती हूँ, सारा हिस्ट्री लेने के बाद मुझे लग रहा है नहीं, पेशेंट को कोई सपोर्ट चाहिए, तो हम एक टोकोलाइटिक यानी डुवाडिलोन नाम का एक दवा देते हैं। उसका टाइट्रेशन होता है पेशेंट के हिसाब से, तो वो हम दवा देते हैं कि इतना जो स्ट्रेचिंग हो रहा है, इतना जो मोटिलिटी, इतना जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यूट्रस में, उसको हम कम कर सकें ताकि हमारा बच्चा ठीक से जुड़ सके, ताकि वो ग्रो कर सके। इसके अलावा हम हमेशा रूल आउट कर लेते हैं कि कहीं पेशेंट को कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो नहीं है। अल्ट्रासाउंड से हम देख लेते हैं कि कोई एक्टोपिक या ख़राब प्रेगनेंसी तो नहीं है। इस तरह से हम कुछ टेस्ट और कुछ सलाह और कुछ दवाइयों के माध्यम से इस लोअर एब्डोमिनल पेन यानी नीचे वाले हिस्से में जो दर्द होता है उसको संभालने की कोशिश करते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। दिस वॉज ऑल फॉर यू। जय हिंद, जय भारत।